अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म डी फर्स्ट प्रोफेशन की तैयारी किस तरह से की जाए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाए और कौन सी बुक्स यूज़ की जाए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक अवेलेबल है वो है BS बहाल, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में भूल जाते हैं। आप उनको जितना मर्ज़ी याद कर लें वो आपको भूल जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आपकी उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका उतना ही एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो इसके हम कुछ सैम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसकी प्रिप कर सकते हैं। ये देख लें आप, बुक पे आप इस तरह से ड्राइंग्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, इस साइड पे लिख के कि इस चीज़ से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, तो वो आप बुक पे लिख के भी पेस्ट कर सकते हैं, और ताकि आप उनको बार बार रिवाइज़ करें और वो आपको याद रह जाए। या फिर आप इस तरह से भी चार्ट की फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं कि इन सब्सटेंसेस से ही हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है और इस कंपाउंड से फर्दर ये कंपाउंड बन सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की, तो वो उन पे आपको अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। जितने भी इनके मेटाबॉलिज्म्स हैं आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसका हम कुछ सैम्पल देख लेते हैं। आपको मस्ट है कि इसको ड्रा करके याद करें, क्योंकि आपने सैम्पल साइकिल्स ऑलरेडी भी पढ़े हैं मेटाबॉलिज्म्स के, तो आपको भूल जाते हैं। आप लोग ग्लाइकोलाइसिस, PCA साइकिल्स वगैरह के साइकिल्स ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बट आपको भूल जाते हैं, ये हर बार भूल जाते हैं। तो इसकी आपका बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको खुद लिखें और उसको वहाँ से याद करें, डेली बेसिस पे रिवाइज करें, ताकि आपको याद रह जाए। इनके आप स्ट्रक्चर्स आपसे हो सके तो मस्ट करें, अगर आपसे नहीं हो सकते तो कम से कम इनके नेम्स, इनकी एनर्जीज़, इनके इंजाइम्स मस्ट करें। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग से इसको खुद लिख के भी याद कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पाथवेज जो हैं ये आप लोगों ने मस्ट याद करनी है। TCA साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों ने मस्ट याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की जो बुक अवेलेबल है वो हमारे पास लिपन कोड है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आपको वो परचेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा मुश्ताक है, वो इतनी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ आप ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो गाइटन है। गाइटन आप लोगों ने बिल्कुल 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 भी नहीं परचेज़ करनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक भी है गाइटन से पढ़ने का तो आप मिनी गाइटन ले सकते हैं, बट आपने लार्ज गाइटन बिल्कुल नहीं लेनी, इससे आपकी मनी जस्ट वेस्ट होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत डेप्थ में टॉपिक्स बताए होते हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस गाइडन से नहीं पढ़ सकता। तो इसकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, म्यू फिजियोलॉजी है, एसेंशियल फिजियोलॉजी है, फिरदौस है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। फिरदौस ले लें, एसेंशियल्स ले लें, तो आप वहाँ से पढ़ लें शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप फिरदौस लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। सिस्टम्स वगैरह पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें सिस्टम्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी की जो बुक अवेलेबल है वो आप जनरल बुक ले लें। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करे वो ले सकते हैं। इसमें भी आप लोगों ने सिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिजियो के बेहतर होगा कि आप नोट्स बनाएं और उसी से ही आपकी एनाटॉमी भी कवर हो जाएगी। इसके भी आपने सिस्टम वगैरह, इसके जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनको आपने अच्छे से करने हैं। हार्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसकी डायग्राम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसकी लेबलिंग वगैरह। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का ये है कि आपको याद करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो फार्मास्यूटिक्स में हर चीज़ आपने अच्छे से याद करना है। इसमें इमल्शन, सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आगे सेकेंड ईयर में भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे माइक्रोमैटिक्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन सब को आपने अच्छे से ग्रिप के हिसाब से याद करना है, ताकि आप लिखें तो ये आपको बोले ना। तो एटलीस्ट इसके लिए आपको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उन टॉपिक्स पे। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश की कोई एज सच प्रॉपर बुक अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी है तो आप BS की कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स की बुक SP अग्रवाल आप वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
आंसर वगैरह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी वो इनफ होंगे। इंग्लिश के हम नोट्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश के कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है हमारे पास, बट इसके कुछ टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर, तो वो आप लोगों ने अच्छे से देखने। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके अंदर हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास इसी में से ही आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह में से, तो वो आप लोगों को एक बार अच्छे से आनी चाहिए। इसमें नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब्स, तो ये सब आपने एक बार देख लेना। इसके अलावा एक्टिव पैसिव नोटेशन, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें से भी 2-2 नंबर के सवाल आते हैं। टेंसेस आपको अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज टेंसेस के बगैर आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे वगैरह लिखना होता है। ऐसे हमेशा आंसर आता है, पैराग्राफ्स लिखनी होते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का बेस्ट मेथड ये है कि आप पास्ट पेपर अटैम्प्ट करें, जितने ज़्यादा आपसे हो सकें। उसको अपने टीचर से चेक करवाएं, अपनी मिस्टेक्स देखें और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। इनमें से मुश्किल वर्ड्स की इंग्लिश दी हुई है, तो आप इनको एक बार लाजमी रीड करें ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। इसके अलावा कंप्लीट सोल्व पैराग्राफ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप एफएससी के पैराग्राफ भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सोल्व पैराग्राफ्स हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे पास उन्होंने एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको हमने रीड करना होता है, समझना होता है। इसके नीचे उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है, तो उसी पैराग्राफ में से हमने अपने हिसाब से उसके आंसर लिखने होते हैं। एंड पर उन्होंने एक पीसी का क्वेश्चन पूछा होता है, जिसमें से हमने पूरे पैराग्राफ का 1/3 लिखना होता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एसेस चेक कर लेते हैं। ऐसे हमेशा आनसीन आता है। इसमें सबसे पहले आपने आउटलाइन एक बनानी होती है। आपसे 5 से 6 कम से कम इसकी आउटलाइन होती, जिनके बारे में आपने ऐसे के अंदर डिस्क्राइब करना हो। इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा कोटेशंस हो सकता है पॉसिबल, आप उसके अंदर ऐड करें। ऐसे हमेशा को जो कंट्री की करंट सिचुएशन होती है उस पर आता है, तो आप कोशिश करेंगे जो भी उस टाइम करंट सिचुएशन हो उसके मतलब जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं वो आप मस्ट करें। जैसे लास्ट डेज में कोविड था, फिर फ्लड था, तो इन टॉपिक्स पे ऐसे की रिपोर्ट में से कुछ ना कुछ आ गया था उस टाइम पे। इसलिए उस टाइम जो भी सिचुएशन हो, करंट सिचुएशन हो कंट्री की, तो वो आप लोग मस्ट देखें। कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप सबको हेल्प मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।